अस्सलाम वालेकुम बेटा। कल हम लोग बात कर रहे थे कि मेंडल ने जो काम किया जेनेटिक्स के हवाले से, जो इसने बेसिक प्रिंसिपल्स दिए, इसने लॉज जो दिए हैं अपने दो, वो किस तरह से दिए, उसने इसके बारे में क्या क्या काम किया और किस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट्स किए पी प्लांट के साथ। ठीक है, उसने किस तरह से पी प्लांट की जो ट्रू ब्रीड्स थी वो गेन की। और ट्रू ब्रीड्स असल में क्या होती हैं, जब आप रिपीटेडली एक जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जनरेशंस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और हर जनरेशन में जो फिनोटाइप है वो सिमिलर रहे जो कि पेरेंटल ऑर्गेनिज्म के अंदर है, तो उस ऑर्गेनिज्म को या उसको हम क्या बोलते हैं कि ये प्योर ब्रीड है, या ये क्या है, ट्रू ब्रीडिंग जनरेशन है, ये ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, ये ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी है। ठीक है, तो हम लोगों ने जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज मेंडल ने प्रोड्यूस की, और कई सारी जनरेशंस तक वो उनको रिपीटेडली क्रॉस करवाता रहा, और जब उसको ट्रू जनरेशंस मिल गई थी तब उसने जाके उनसे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म की। ठीक है ना। और इसमें यहाँ पे जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन होती है, इसको F1 बोलते हैं। F1 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखें ना, फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड। अब सिंगल ट्रेड की जब स्टडी की जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, द क्रॉस इन विच a single trait is studied at one time, यानी कि जिसमें आप एक ट्रेट को एक वक्त में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता है। ठीक है, अब नोटिस करें कि हम लोगों ने, मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने पहले एक एक ट्रेट को, यानी कि वो जो ऑर्गेनिजम्स उसने यूज किए जिनको क्रॉस करवाया, बाकी सारे कैरेक्टर्स उनके सेम थे, सिर्फ एक ट्रेट का फर्क था। ठीक है ना, वो डिफर करते थे सिर्फ एक ट्रेट में। तो उस एक ट्रेट के डिफरेंस की वजह से वो उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता था। माइट पॉसिबल उसने उस टाइप पे सीड शेप की बात कर ली हो या सीड कलर की बात कर ली हो। 7 ट्रेट्स हैं हमारे पास, उन 7 ट्रेट में से उसने एक वक्त में एक ट्रेट जब स्टडी किया तो उसको हम क्या कहते हैं, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है ना। अब उसने प्योर ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट को क्रॉस करवा लिया प्योर ब्रीडिंग रिंकल्ड सीडेड प्लांट के साथ। ठीक है ना, आप देखें ये शेप वाला कैरेक्टर है और इसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, या वो राउंड होगा या वो रिंकल्ड होगा। तो उसने प्योर ब्रीडिंग राउंड वाले को क्रॉस करवा दिया प्योर ब्रीडिंग रिंकल्ड वाले के साथ। ठीक है ना। अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स थे, इसमें वो जो पहले नंबर पे उसको जनरेशन मिलती थी, उसको हम कहते हैं फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक है ना, F1। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक ही टाइप की फिनोटाइप इसको मिल रही थी, तमाम ऑर्गेनिज्म जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स थे, ऑफस्प्रिंग्स में एक ही टाइप की इसको फिनोटाइप मिल रही थी, यहाँ पे पेरेंटल फिनोटाइप थी, कौन सी वाली, राउंड सीड शेप। हाउएवर व्हेन द जनरेशन वाज इंटरब्रेड, यानी कि जब उनको आपस में क्रॉस करवाया, जिसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं, इट्स ऑफस्प्रिंग, जिसको सेकंड फिलियल जनरेशन या F2 कहते हैं, उसमें 3:1 की रेशो मिली, यानी कि 3 इंडिविजुअल जो थे वो राउंड वाले और एक इंडिविजुअल जो था वो रिंकल्ड वाला मिला। ठीक है ना। और इसके बाद उसने कहा है कि हमारे पास जो मेंडल को got similar results and the same 3:1 ratio in offsprings of monohybrid crosses for all the 7 contrasting pair of traits। तो हमारे पास मेंडल ने सात सात के सात कैरेक्टर्स जो थे उनके लिए एक्सपेरिमेंट्स किए, और सात के साथ में उसको 3:1 की रेशियो मिली। अब ये 3:1 की रेशियो कैसे मिलती है, मैं आपको ये व्हाइट बोर्ड पे एक दफा समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए तो। ये देखें जरा, हमारे पास क्या होगा कि आपने, उसने राउंड और रिंकल्ड दो तरह की शेप ली है। ठीक है ना। अब राउंड सीडेड जो है, राउंड सीड को हम कहते हैं कि हम उसको शो कर लेते हैं कैपिटल R से। ठीक है, और रिंकल्ड जो है इसको हम शो कर लेते हैं स्मॉल r से। ठीक है, असल में ये हम दो इसलिए शो कर रहे हैं क्योंकि हर एक जीन जो होती है उसकी दो एलील्स हैं। ठीक है ना, ये जो मेंबर्स होते हैं ना एक जीन के, जीन पेयर के जो मेंबर्स होते हैं इनको एलील्स कहते हैं। ठीक है ना, और ये जो एलील्स में एक मेंबर है वो आता है मदर से और एक मेंबर आता है फादर से, और जब ये दोनों के दोनों कंबाइन होते हैं तो जाइगोट बनता है। ठीक है ना, और वो जाइगोट एक कंप्लीट इंडिविजुअल बन जाता है ना, तो वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे पास जो पिज्म सेटेमम है ये हमारे पास डिप्लॉयड है, और हमारे पास हर एक जीन जो है वो पेयर्ड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है ना, और हमारे पास उसके दो मेंबर्स हैं। यहाँ पे ये जो कैपिटल वाले हैं हम लोग इसको लिख रहे हैं राउंड, और इसके साथ ये वाले जो है हमारे पास स्मॉल वाले, इनको हम कहते हैं रिंकल्ड।
अब देखें, अब राउंड और रिंकल्ड जो है, जब गैमीट फॉर्मेशन होती है ना, तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये जो हमारे पास पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं या पेयर्ड जो एलील्स होते हैं, ये सेपरेट हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा कि एक गैमीट जो है वो जो हैप्लॉइड गैमीट होना, उसमें एक आर गया, जो सेकेंड गैमीट है उसमें दूसरा वाला आर चले गया, सेपरेट हो रहे हैं। असल में जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो मियोसिस के थ्रू गैमीट्स बनते हैं, तो मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ। तो जो हमारे पास जो जीन्स हैं या उनकी एलील्स पेयर्ड हैं, वो हमारे पास अलग अलग हो जाती हैं। अब इस तरह से यहाँ से एक कैपिटल एक स्मॉल आर अलग हो जाएगा, और यहाँ से भी एक स्मॉल आर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब हमारे पास जो जब क्रॉस होता है ना, क्रॉस के लिए हम रूल ये यूज करते हैं कि हम बारी बारी क्रॉस करवाते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर से मैच करेगा पहले, ठीक है ना। अब कैपिटल आर स्मॉल आर से मैच किया तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास ये फर्स्ट इंडिविजुअल या फर्स्ट ऑफस्प्रिंग है, वो ऐसा हुआ, ठीक है। फिर ये वाला कैपिटल आर अगले वाले स्मॉल आर से मिला, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये फिर से कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गया, ये सेकेंड ऑफस्प्रिंग हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये वाला कैपिटल आर इस वाले आर के साथ मिला, ये भी हमारे पास कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गया, और लास्ट वाला जो है वो भी कैपिटल आर उस स्मॉल आर से मिला, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये चार ऑफस्प्रिंग्स बने हैं, इन सब के पास एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर है। बट फिनोटिपिकली यानी कि जो जाहिरी तौर पर नजर आएगा इनका कैरेक्टर, वो क्या होगा, ये राउंडेड ही होंगे सारे, ये सारे क्या होंगे, राउंड होंगे, इनमें से कोई भी रिंकल्ड नहीं है। अब ये राउंड क्यों है, रिंकल्ड इनमें से क्यों नहीं आया, इसके रीजन है किसी एक कैरेक्टर का डोमिनेंट या रिसेसिव होना। क्या होना, डोमिनेंट या रिसेसिव होना, ठीक है ना। अब ये डोमिनेंट रिसेसिव वाला जो कैरेक्टर है, इसमें मैं बात करता हूँ। जरा सा वेट करें, जरा बाहर को, या मैं नोटिस। अच्छा, अब आप इन सब ऑफस्प्रिंग्स के अंदर देखें तो सबके पास जो जाहिरी तौर पे आपको जो नजर आ रही है ना चीजें, ये जो इनकी अरेंजमेंट होती है, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। जीनोटाइप है असल में जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। दोबारा से नोटिस करें, व्हाट इज अ जीनोटाइप। जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो देखें, जीनोटिपिकली ये दोनों, ये सारे के सारे जो हैं, ये हेट्रोजाइगोट्स हैं। क्या है, हेट्रोजाइगस हैं। हेट्रोजाइगस का मतलब होता है जिसमें डिफरेंट टाइप की एलील्स होती हैं। अब नोटिस करें, अगर आप ये जो प्योर ब्रीड जिसको हमने क्रॉस करवाया, ये दोनों कैपिटल आर थे और रिंकल्ड वाले दोनों स्मॉल आर थे। अब जो दोनों कैपिटल आर होंगे तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है ना। और इस तरह से दोनों स्मॉल आर, तो ये क्या हो गई, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, ठीक है ना। अब जो इनके नीचे रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स हैं, ये हेट्रोजाइगोट्स हैं। हेट्रोजाइगस क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास इनमें डिफरेंट टाइप की आपको एलील्स नजर आ रही हैं, ठीक है ना। जीन्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप की है, तो इसलिए क्या है, हेट्रोजाइगस है। अब हेट्रोजाइगस में से अब वो वाला जो कैरेक्टर जो कि हेट्रोजाइगोट के अंदर अपेयर होता है, वो कैरेक्टर, वो फिनोटाइप जो कि हेट्रोजाइगोट ऑर्गेनिज्म के अंदर अपेयर होती है, दैट इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है ना। उसका हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो जो हमारे पास डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है, राउंड होने वाला कैरेक्टर जो है, दैट इज डोमिनेंट, ठीक है ना। और रिसेसिव कौन सा होगा, जो कि अपेयर नहीं हुआ, रिंकल्ड। अब देखिए, जेनेटिकली इसमें राउंड और रिंकल्ड दोनों की जो एलील है वो मौजूद है, बट फिजिकली जो अपेयर हो रहा है दैट इज ओनली राउंड, ठीक है ना। तो हमारे पास जो राउंड वाला है दैट इज जो रिंकल्ड है दैट इज रिसेसिव ओवर द रिसेसिव, वो रिसेसिव है। एंड जो राउंड वाला कैरेक्टर है दैट इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड वन, ठीक है ना। तो हमारे पास रिसेसिव है। RECESSIV, ठीक है ना। तो ये रिसेसिव वाला कैरेक्टर जो है, ये हमारे पास कौन सा है, रिंकल्ड होने वाला, ठीक है ना। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट जनरेशन आई है, इस फर्स्ट जनरेशन को बोल रहे हैं F1। ये जो है, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास
F1 जनरेशन, इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन वो बोल रहे हैं। अब सेकंड फिलियल जनरेशन कैसे उसने प्रोड्यूस की, उसने इसी फर्स्ट वाली को सेल्फ क्रॉस करवाया। इसको क्या करवाया उसने, सेल्फ क्रॉस। और जब ये सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो सेल्फ क्रॉस में क्या होता है कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको क्रॉस करवाया जाएगा एक और कैपिटल आर स्मॉल आर से, ठीक है ना। तो वो जो चीज बन जाएगी वो हो जाएगा हमारे पास, वो F2 जनरेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं इसको एडअप करता हूँ एक और। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो इसमें क्या होगा कि आप F1 को F1 से क्रॉस करवा रहे हैं। इनके पास क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इसको आप क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर से, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी जब गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स कैसे बनने हैं, एक कैपिटल आर वाला, एक गैमीट बनना है कैपिटल आर वाला, ठीक है, और एक गैमीट बनना है स्मॉल आर वाला, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास इस सेकंड वाले के लिए भी जब गैमीटोजेनेसिस होगा या गैमीट फॉर्मेशन होगी, अलग अलग हो जाएंगे, एक कैपिटल आर वाला अलग हो जाएगा और एक स्मॉल आर वाला अलग हो जाएगा, ठीक है। अब इनमें क्या होगा, जब ये कंबाइन करेंगे तो इनके रिजल्ट में जो आनी है ना F2, यानी कि अब इसमें कैपिटल आर इस कैपिटल आर से कंबाइन किया, दोनों कैपिटल आर हो गए, ठीक है। इसी तरह से ये कैपिटल आर कंबाइन किया इस स्मॉल आर से, ठीक है। तो हमारे पास एक कैपिटल आर और दूसरा स्मॉल आर। फिर इसी तरह से ये वाला कैपिटल आर और स्मॉल आर ये कंबाइन हुए, ठीक है। अब हमेशा लिखते हैं क्या है, आप डोमिनेंट वाले को पहले लिखते हैं और रिसेसिव वाले को बाद में लिखते हैं, ये रूल याद रखना आपने, ठीक है। और इस तरह से अब ये वाला इस स्मॉल आर से मिलेगा तो हमारे पास ये दोनों रिंकल्ड, अब ये दो स्मॉल कंबाइन हो गए, एक ये वाला स्मॉल और एक ये सेकंड वाला स्मॉल, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो रेशो मिल रही है आपको, फिनोटिपिक रेशो की बात करें ना, जो फिजिकल अपीयरेंस वाइज, अब देखें ये दोनों कैपिटल आ रहे हैं, ये भी राउंड होगा, ये वाला क्या है, ये भी राउंड है, और ये वाला भी क्या है, राउंड, ये वाला रिंकल्ड है। अब वो जो रेशो की बात कर रहे हैं, ये जो हमारे पास ओवरऑल ऑफस्प्रिंग्स आए हैं इनको हम बोल रहे हैं F2, सेकेंड फिलियल जनरेशन, ठीक है ना। अब सेकेंड फिलियल जनरेशन जो है, इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स हमारे पास आ रहे हैं, इनमें एक तो रेशो आपको फिनोटिपिक रेशो मिल रही है 3:1 की। इसके अंदर कौन सी रेशो मिल रही है, फिनोटिपिक 3:1, यानी कि 3 राउंड है और 1 रिंकल्ड है, 3 राउंड है और 1 रिंकल्ड है। और अगर आप देखें इसकी जीनोटिपिक रेशियो के जीन्स की अरेंजमेंट वाइज कितने ग्रुप्स मिल रहे हैं आपको, तो 1:1 की रेशियो मिल रही है, 1 यानी कि जो राउंड वाला, प्योर राउंड वाला होमोजाइगस राउंड, सेकंड हेट्रोजाइगस राउंड, और थर्ड वाला हमारे पास होमोजाइगस रिंकल्ड। तो 1:1 की रेशियो आपको मिल रही है। ये जीनोटिपिक रेशियो है, ये कौन सी रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो। और वो जो पहली वाली है वो है कौन सी, फिनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो मैंने आपको जैसे बताया, जीनोटिपिक है वो जीन्स की बेसिस पे कि व्हाट इज द जेनेटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। तो जीनोटिपिक रेशियो जो है यहाँ पे कितनी है, हमारे पास 1:1 की रेशियो है। और जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कौन सी है हमारे पास, वो है हमारे पास 3:1 की रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक हमने बात कर ली कि हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स जो से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो किस तरह के हैं, वो आप नोटिस करें तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास ने कहा कि F1 जनरेशन जो थी वाज कंप्राइज्ड इंटायरली ऑफ इंडिविजुअल्स एग्जिबिटिंग ओनली वन ऑफ द पेरेंटल फिनोटाइप, यानी कि उनमें सिर्फ एक फिनोटाइप आ रही है F1 के अंदर। वो सारे के सारे हमारे पास क्या आ गए थे, वो राउंड वाले आ गए थे, ठीक है। सेकंड वाली जो है उनके अंदर 3:1 की रेशियो आ गई है, उसमें क्या है कि 3 इंडिविजुअल्स जो हैं वो हमें मिल रहे राउंड वाले और एक जो है वो मिल रहा है रिंकट वाला। अब मेंडल ने ये सारे के सारे 3:1 की रेशियो अपनी तमाम क्रॉसेस जो उसने कंट्रास्टिंग ट्रेड साथ के साथ से करवाई उसको मिल गई, ठीक है ना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि मेंडल proceeded a step ahead. He self-fertilized F2 plants to get the F3 generation. तो उसने F2 plants को दोबारा से उसने क्या करवाया, सेल्फ फर्टिलाइज। अब उसने क्या किया, उसको रेशियो मिली है 1/3 की रेशियो मिली है F2 के अंदर राउंड की, ठीक है ना। प्रोड्यूस ओनली राउंड, ठीक है, अपेयर ट्रू और प्योर ब्रीडिंग लाइक P1 राउंड, यानी कि जो फर्स्ट पेरेंटल थे उनकी तरह से, और बाकी जो थे 2/3 वो कौन से राउंड मिल गए हैं, जो कि राउंड और रिंकल्ड दोनों मिल गए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमारे पास बट F2 रिंकल्ड प्रोड्यूस ओनली रिंकल्ड, यानी कि जो F2 में रिंकल्ड वाले थे वो सिर्फ रिंकल्ड ही मिले, और F2 में राउंड वाले थे उनसे मिक्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है ना। अब देखें ना हमारे पास, अगर आप वो दोबारा से उस फिगर की तरफ चल जाए, F2 के रिजल्ट्स जो हमारे पास आए थे उसको देखें अगर आप,
ये देखें, ये F2 का रिजल्ट है। F2 में से अगर तो आप इस 3 राउंड वाले को ही करवाएंगे सेल्फ क्रॉस, यानी कि राउंड प्योर वाले इनको सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, तो आपके पास रिजल्टिंग F3 क्या आएगी, सिर्फ राउंड, क्योंकि इनके पास रिंकल्ड की जीन नहीं है। अगर आप इनको सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, इन दोनों की बात करेंगे, तब क्या आ गया, राउंड और रिंकल्ड दोनों आ जाएंगे। और अगर सिर्फ इसको सेल्फ क्रॉस करवाएंगे, सिर्फ क्या आ जाएगा आपके पास, रिंकल्ड। ठीक है, तो हमारे पास ने तीनों की बात कर ली है कि हमें कुछ यानी कि मिल गए हैं सिर्फ प्योर राउंड वाले, कुछ हमें मिल गए राउंड और रिंकल्ड वाले, और कुछ हमें प्योर रिंकल्ड वाले मिल गए। तो ये उसने F3 वाला क्रॉस भी आपको बता दिया कि F3 भी ऐसा क्रॉस होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम फर्दर बात करते हैं कि इसने इसको इंटरप्रेट कैसे किया। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन इसकी बात करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन में मैं फर्दर इसको रीड आउट करता हूं तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखें, बेस्ड अपॉन दीज ऑब्जर्वेशंस मेंडल कंक्लूडेड दैट ईच कंट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ अ ट्रेट, इसके लिए उसने क्या कह दिया है, राउंडनेस है, रिंकल्डनेस जो है, इसको कौन डिटरमिन कर रहा है, हेरिडिटरी फैक्टर्स। तो इन फैक्टर्स को असल में जीन्स कहते हैं, हम बाद में डिस्कवर हुआ था। जो जेनेटिक जो आपकी डीएनए की जो डिस्कवरी थी वो बाद में हुई थी मेंडल के वर्क के बाद। ठीक है ना, तो उस टाइम तक मेंडल ने इसको असल में एलिमेंट्स या उसने इनको कह दिया था, फैक्टर्स कहा था, लेकिन बाद में इनको हमने जीन का नाम दे दिया। ठीक है ना, अब ये जो फैक्टर्स हैं इनके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसमिट हो रहे हैं, किसके थ्रू, गेमीट्स के थ्रू। ये जो मैं गेमीट्स स्पर्म और एग होते हैं, गेमीट्स की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं वो कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में। और ऑफस्प्रिंग के अंदर जब वो गेमीट्स कंबाइन होते हैं तो हमारे पास वो डिप्लॉयड कंडीशन आ जाती है, वो जो अलग अलग टाइप के गेमीट्स हैं वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, और जाइगोट के अंदर वो जो डिप्लॉयड पेयर था, वो जो आपके पास एलील का पेयर है, वो दोबारा से क्या हो जाता है, वो रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें कि ईच प्लांट हैज पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स नाउ कॉल्ड एलील्स, द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन ऑन द सेम लोकस। लोकस असल में कहते हैं जीन की पोजीशन को, क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की पोजीशन है दैट इज द लोकस, और उस सेम लोकस पे हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म्स प्रेजेंट हो सकती हैं एक जीन की। ठीक है ना, माइट पॉसिबल सिमिलर हो, माइट पॉसिबल डिफरेंट हो। अगर वो सिमिलर होंगी तो वो क्या होगा, होमोजाइगस, और अगर वो डिफरेंट होंगी तो क्या होगा, हेट्रोजाइगस। ठीक है ना, और इनमें जो पेयर आ रहा है वो कहां से आ रहा है, वन मेल से आ रहा है और दूसरा कहां से आ रहा है, फीमेल पेरेंट से। अब पेयर ऑफ दीज फैक्टर्स, जिनको जीनोटाइप कहते हैं, कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ दैट ट्रेट्स। ठीक है ना, फिनोटाइप को, यानी कि जो एक्सप्रेशन है उस ट्रेट का, उसका हम फिनोटाइप बोलते हैं। अब इसने डोमिनेंट उसको कहा दैट वाज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में क्या एक्सप्रेस हुआ था, सारे राउंड। F1 जनरेशन में क्या एक्सप्रेस हुए थे, सारे के सारे राउंड, और इसलिए उसने कहा कि ये डोमिनेंट है। और जो हमारा रिसेसिव वो है जो बाद में F2 में जाके सिंगल वाला आ रहा है, जबकि रिंकल्ड वाला एक ही आ रहा है F2 में, तो वो वाला कौन सा है, रिसेसिव करेक्टर है। ठीक है, अब याद रखना आपने, राउंड जो आपके रिसेसिव और डोमिनेंट को शो करने के लिए हम अल्फाबेट से इनको शो करते हैं, और जो डोमिनेंट वाला है इसको कैपिटल अल्फाबेट से, और जो रिसेसिव वाला है इसको हम स्मॉल अल्फाबेट से शो करते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद ने कहा है ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड प्लांट जो थे P1 जनरेशन के, इनमें हमारे पास कैपिटल आर और कैपिटल आर था। ये जो हमारे पास जो ट्रू ब्रीडिंग रिंकल्ड वाले थे, इनमें क्या थे, दोनों स्मॉल आर। अब उसने कहा जब दोनों एलील्स सेम होती हैं तो उसका हम होमोजाइगस कहते हैं, और इंडिविजुअल जिसमें होमोजाइगस जीनोटाइप होती है इसको होमोजाइगोट कहते हैं। अगर तो दोनों जो क्या है एलील्स सेम होगी तो हमारे पास ऑर्गेनिज्म क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। ठीक है ना, और इंडिविजुअल जो है वो होमोजाइगोट कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसका मेंडल ने inferred that the factor of a pair separated from each other during gamete formation। ठीक है ना, अब ये असल में इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि जो एलील्स ऑफ अ जीन पेयर, मतलब एलील्स of a gene are separated or segregated at the time of gamete formation। ये इसकी डेफिनेशन है, नोट कर लें कि जो एलील्स हैं of a gene आर सेपरेट हो जाती हैं कब, एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है ना, और इसके बाद एंड व्हेन जाइगोट फॉर्म्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये दोनों के दोनों बोथ ऑफ दीज एलील्स कंबाइन अगेन इन द जाइगोट। तो हमारे पास वो पहले सेपरेट होती है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, और जब गैमीट बन जाते हैं तो उसके बाद जब गैमीट्स इकट्ठे होते हैं फर्टिलाइजेशन में, तो हमारे पास क्या हो जाता है, फिर से वो पेयर की फॉर्म रिस्टोर हो जाती है। ठीक है ना, अब देखें कि फॉर्मेशन दैट ईच गैमीट गॉट ओनली वन ऑफ द फैक्टर फॉर ईच ट्रेट। यहाँ पे अगर आप दोबारा से वो बोर्ड की तरफ देखें तो मैंने जब आपको गैमीट फॉर्मेशन करके दिखाई थी तो उसमें देखें, अब ये देखें ये पेयर है, इसके गैमीट बने तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, दोनों सेपरेट हो गए। इसी तरह एक कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोनों सेपरेट हो गए। अब ये जो सेपरेशन हुई है ये कौन सा प्रोसेस जो है, गैमीट फॉर्मेशन वाला। गैमीट फॉर्मेशन के बाद जब ये कंबाइन हुए हैं, जाइगोट बनाया, तो इसमें फिर से क्या आ गए, पेयर्ड हो गए फिर से।
तो यही बात है बिल्कुल कि गैमीट फॉर्मेशन के दौरान क्या हो जाते हैं, वो अलग अलग होते हैं, और जब गैमीट फॉर्मेशन हो जाती है तो गैमीट फॉर्मेशन से नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या हो जाता है, हमारे पास इनके कंबाइन होना होता है, जिसमें दोबारा से पेयर, देयरफॉर हाफ ऑफ द गैमीट्स गॉट वन एलील एंड द अदर हाफ कैरिड द अदर एलील। तो आधों को एक टाइप की एलील मिली और आधों को दूसरे टाइप की। अब फर्टिलाइजेशन जो हुई तो उसके बाद हमारे पास दोनों जब फैक्टर्स कंबाइन हुए हैं तो कंप्लीट सेट कंबाइन होके कैपिटल आर स्मॉल आर का मिल गया, ठीक है ना, रीस्टोर्ड इन द जाइगोट। अब जाइगोट जो है डिवेल्प्ड इनटू F1 ऑफस्प्रिंग जो कि हेटेरोजाइगस था, कैपिटल आर स्मॉल आर, और क्योंकि हमारे पास ये दोनों एलील जो थे वो डिफरेंट थे एक दूसरे से, इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कह दिया, ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है, ये क्या है, हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म है, और इंडिविजुअल असल में हेटेरोजाइगोट भी कहला सकता है, ठीक है। अब F1 ऑफस्प्रिंग जो थे ये एक मोनोहाइब्रिड वाज अ मोनोहाइब्रिड फॉर सीड शेप। असल में ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस था क्योंकि इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कंसीडर किया था सीड शेप के कैरेक्टर को, ठीक है ना, और बाकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम थे। अब पनेट स्केयर, पनेट असल में क्या है, ऑब्जर्वेशन अजम्पशन एंड, यहाँ पे अगले पेज में मेरे पनेट स्केयर को उसने डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट इज पनेट स्केयर। ये मैथमेटिशियन था असल में पुनेट जो है, जिसने हमारे पास ये मेथोडोलॉजी दी कि आप कैसे इसको बता सकते हैं। यहाँ पे देखें उसने कहा है कि Archie Punnett devised what is known as the Punnett scale for summarizing the fusion of gametes in the genetic process. Punnett प्रोफेसर था जेनेटिक्स का एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। He wrote a large number of papers between 1900 and 1958, most of which helped to confirm and extend Mendel's work, ठीक है ना, तो मेंडल के काम को एक्सटेंड करने में हेल्प किया इस तरह के सारे काम ने, ठीक है। तो यहाँ पे पुनेट स्केयर ड्रॉ कैसे किया जाता है मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया डेवलप कर देता हूँ। जब भी आपने पेपर में ये क्वेश्चन लिखना है तो आपने इसको बताते वक्त आपने पुनेट स्केयर ड्रॉ करना है, ये पुनेट स्केयर ऐसा होता है, ठीक है ना। मैं आपको पहले वो 4 वाला दिखा देता हूँ बना के, उसके बाद फिर आगे 8 वाला भी आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें पुनेट स्केयर कैसे बनता है, ये देखें इसमें आपने कोई दो कैरेक्टर्स जो आपने कंबाइन किया, आपने ना लेट्स सपोज एक हम यहाँ से बॉक्स बना लेते हैं, ये एक टेबल बनाते हैं, इस टेबल में इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें। अच्छा याद रखना है कि आपके पास कितने वो बनेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि कितने बनेंगे ये, ठीक है। हम लोग ये पुनेट स्केयर की बात कर रहे थे। पुनेट स्केयर में हमने बात की कि जो हमारे पास एक साइड पे आप मेल वाली आप लिख देंगे इसकी गैमीट्स, और एक साइड पे आप लिख देंगे फीमेल वाले गैमीट्स। मेल के लिए मोस्टली हम ये साइन यूज करते हैं, ठीक है, और फीमेल के लिए हम इसी के नीचे ये वाला साइन यूज करते हैं। तो एक तरफ आप मेल के गैमीट्स लिखेंगे, माइट पॉसिबल आप कह सकते हैं कि हमारे पास अगर वो F2 की बात करें, F2 से पहले जो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर वाला गैमीट था, और इस तरह फीमेल साइड पे भी एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर वाला गैमीट था, ठीक है ना। अब आपके पास जितने गैमीट्स होते हैं आप उसका स्क्वायर ले लेते हैं। इनके आपके पास 4 किस्म के 2 किस्म के गैमीट है ना, 2 टाइप के गैमीट है, 2 टाइप के गैमीट है, तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे आप, तो आपके पास 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4, ठीक है ना। तो आपके पास जो रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग या रिजल्टिंग बॉक्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 4 ऑफस्प्रिंग्स बनाए। अब ये देखें कैपिटल आर, ये देखें दोनों कैपिटल आर मिलके, ठीक है। अब इस तरह से ये वाला कैपिटल आर और ये वाला स्मॉल आर, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, ठीक है। इसी तरह से अब यहाँ पे अब कैपिटल आर और स्मॉल आर और ये वाले दोनों स्मॉल आर कंबाइन हो गए। अब ये जो पुनेट स्क्वायर है इसने आपके तमाम जो ऑफस्प्रिंग्स को दिखा दिया। अब ये देखें कि आपके पास अगर आप कलर वाइज देखें या आप अगर कैरेक्टर वाइज देखें तो जीनोटाइप एक ये वाली है, एक जीनोटाइप ये वाली अलग है, और एक फोर्थ जीनोटाइप ये वाली है। फिनोटाइप की बात करें तो ये तीनों जो हैं ये तीनों राउंड है, ये तीनों क्या है, राउंड है, और ये वाला क्या है, एक रिंकल्ड। तो 3:1 की रेशियो आपको मिल रही है, कौन सी, फिनोटिपिक रेशियो मिल रही है, और जीनोटिपिक रेशियो मिल रही है 1:1 की, यानी कि 1 ये कैपिटल आर वाले दोनों, और 2 आपके पास कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, और 1 जो है आपके पास ये दोनों स्मॉल आर वाले। तो 1:1
ये आपको मिल रही है कौन सी, जीनोटिपिक रेशियो। अब ये जीनोटिपिक रेशियो आपको जो मिल रही है, इस ये आपको काफी हेल्प किया, इस तरीके हेल्प किसने कर दिया आप क्रॉस अंडरस्टैंड करने में, इस स्क्वायर ने। इसको हम कहते हैं पुनेट स्क्वायर। ठीक है, बाकी फिर आपसे नेक्स्ट में बाद में बात करता हूँ, मैं ये रिकॉर्डिंग चेक कर रहा हूँ।